नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों नौकरी करना इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं कि कोई नौकरी कर लेंगे तो उस वो भी इतना आसान नहीं है। दोस्तों एक नौकरी करने वाले आदमी से जाके पूछिए कि उसके जीवन में क्या बीत रहा है। क्या नौकरी करना जिंदगी आसान है? नहीं दोस्तों, नौकरी बहुत ही टिपिकल काम है, बहुत ही कठिन काम है। नौकरी से आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपको नौकरी करने पर क्या क्या दिक्कत आती है। दोस्तों आप मेरे बातों से सहमत हैं तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं कि आप नौकरी कितना कठिन है एक नौकरी करना। सबसे पहले अगर आप कोई नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी करने के लिए आपको उस योग्यता के अनुसार ही आपको जॉब मिलता है। कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी जो भी मिलता है तो आपकी योग्यता के अनुसार ही उस काम को दिया जाता है। अगर आप अनपढ़ हैं लेकिन किसी चीज़ के कारीगर हैं तो अगर आप कारीगर हैं तभी तो आपको उस क्वालिटी का नौकरी मिल रहा है, नहीं तो आपको लेबरगिरी में ही लगा दिया जाता है। तो समझ लीजिए आप कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब जब आप करते हैं तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको नौकरी दी जाती है। नौकरी करने वाला दोस्तों सवेरे जब उठता है तो उसको समय पर ही उठना रहता है। सुबह जल्दी जल्दी उठना, उसके बाद उसको जल्दी से जल्दी 9:30 तक तैयार हो जाना, अपने टाइम से उस फैक्ट्री में जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ पर जाना या कोई ऑफिस में काम कर रहा है वहाँ पर जाना और वहाँ पर शाम तक रहना। वहाँ पर आपको शाम तक रहना पड़ता है नौकरी करने वाले को। एक ही जगह पे बैठे बैठे एक ही कमरे के अंदर काम करते करते उसके बाद शाम को फिर घर पर आना और खाना और सो जाना। दोस्तों ये एक नौकरी करने वाले की ज़िंदगी है। देखिए दोस्तों वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन उसमें उसकी भी एक मजबूरी होती है। दोस्तों मजबूरी नंबर 1, वो ये सोचता है कि नौकरी छोड़ के मैं करूँगा क्या, क्योंकि बिजनेस से तो उसको डर लग रहा है। हर एक नौकरी करने वाले को बिजनेस बहुत डर लगता है। सोचता तो बहुत है कि मैं कर लूँ कुछ, लेकिन डर बहुत लगता है। दूसरा, घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो पैसे घर वालों को कहाँ से आएंगे। तीसरी, गांव वाले क्या कहेंगे कि नौकरी छोड़ के और क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उस आदमी के ऊपर आके बैठ जाती है और वो उसी के अंदर फंस जाता है। फिर वो नौकरी करते करते और अपने आप को सोचना ही खत्म कर लेता है कि मतलब उसको भी उसके जो काम कर रहा है, जो घर से और ऑफिस तक, घर से फैक्ट्री तक जो जाता है, डेली आना जाना लगा रहता है उसका, उसके आगे भी कोई ज़िंदगी है उसको पता ही नहीं चलता है। फ्रेंड्स नौकरी करने के लिए ढेर सारी जो बॉस होते हैं उनकी गालियाँ सुनना पड़ता है, ताने सुनना पड़ता है, कई तरह के लोग बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, वहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपनी फैमिली के लिए वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, उसके बच्चों के पढ़ाई के लिए वो मेहनत कर रहा है और लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि बस हमारी लाइफ अब यहीं पर रुक चुकी है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता है नौकरी बुरी चीज़ है, उसका भी उदाहरण मैं इसी वीडियो में दे दूंगा आपको। देखिए दोस्तों, जब आप कोई एक नया बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपके दिमाग में आ गया कि मुझे बिजनेस करना है, देखिए कई जगह पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी धोखा खा जाता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास अब सबसे पहला दिमाग में यही आता है कि हम नौकरी को छोड़ देंगे, डायरेक्ट बिजनेस कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करना है। नौकरी को छोड़कर आप बिजनेस में मत उतरिए, क्योंकि आपकी नौकरी से ज़्यादा खतरनाक रिस्क बिजनेस में है। फ्रेंड्स अगर आपका बिजनेस मान लिया फेल हो गया तो आपकी नौकरी तो गई गई, फिर आपका बिजनेस भी चला जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, जो आपकी जिम्मेदारियां थी वो भी खत्म हो जाएंगी और फिर पूरा परिवार बिखर जाएगा। फ्रेंड्स
तो ये गलती नहीं करना है आपको। नौकरी आप जो कर रहे हैं वो कीजिए, और मैं तो ये कहूँगा कि जिस चीज़ का आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर उसी चीज़ की नौकरी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे नॉलेज हो जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी कि हमें जो बिजनेस हम करना चाहते हैं उस चीज़ का आप नौकरी कर रहे हैं। जैसे मान लेता हूँ कि आप हार्डवेयर का दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में उसी चीज़ की आपने जानकारी ले ली, या कोई मोबाइल शॉप का दुकान करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी रिपेयर वाले के पास आप जाके वहाँ पर सीखते हैं 2-4 महीने, तब आप जब करते हैं तो आपका टैलेंट और जो उमंग होता है, उत्साह होता है, वो डबल होता है। कुछ लोग जो हमारे नौजवान हैं वो लोग सोचते हैं, इसी तरह से सोचते हैं कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बिजनेस करेंगे। क्या करते हैं, घर वालों को दबाव में लाते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, नौकरी थोड़ी करेंगे, और हम अब जाके बिजनेस करेंगे। घर वाले दबाव में आ जाते हैं और बच्चों के कहने पर अपना खेत घर गिरवी रख देते हैं, खेत बेच देते हैं, उसके लिए लोन तक ले लेते हैं दोस्तों, तो और बिजनेस जो है उस करते हैं। तो मेरा कहना है दोस्तों, घर गिरवी रख के या बेच के या खेत बेच कर और लोन लेकर ये आप बिजनेस मत करना। मेरी माने तो आप नया बिजनेस कभी मत करना। हाँ, अगर आपका पुराना बिजनेस चल रहा है और उसमें आपको लगता है कि हम इस चीज़ में अगर ये ऐड कर देंगे तो हमारा बिजनेस डबल हो जाएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, तब आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि नया बिजनेस करने के लिए आप इस चीज़ को कभी फॉलो मत कीजिएगा दोस्तों। अब मैं बोलूँगा आपको कि नौकरी क्यों बुरा नहीं है। वो इसलिए कि अगर आप कोई नया बिजनेस नहीं जानते हैं, कुछ करना नहीं जानते हैं, जो बिजनेस आप सोचते हैं, तो पहले नौकरी करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लो। घर खेत लोन लेकर बिजनेस नहीं करना है दोस्तों। आप कोई भी नौकरी कर ले, नौकरी करके पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करें। धीरे धीरे कुछ पैसे जब हो जाएं, आपको लगे कि हम इतने पैसे से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वो नौकरी के साथ साथ उसको कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं और आपका टैलेंट ज़्यादा है तो आप नौकरी को छोड़ के, अगर कोई ऐसी नौकरी है जहां पर आप करना नहीं चाहते हैं, तो उस नौकरी को छोड़ के और जिस बिजनेस के बारे में आपका नॉलेज है उसको शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन खेत बेचकर, घर बेचकर या लोन लेकर नया बिजनेस स्टार्ट मत करना दोस्तों। लोन पुराने बिजनेसमैन को सूट करेगा। जो पुराने होते हैं, जैसे कोई भी बिजनेस, जैसे कपड़े का बिजनेस ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक का ले लिया, किसी भी चीज़ का बिजनेस ले लो, तो अगर पुराना बिजनेस है तो आपको उसको डबल करने के लिए लोन लेना आवश्यक पड़ जाता है, और आपको लोन ले लेना चाहिए क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते हैं। अब बोलेंगे आप कि लोन किस किस बारे में लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, लोन आप घर बनाने के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसी जगह पे बात तो आ जाती है कि क्या आप रहने के लिए लोन ले रहे हैं, घर बनाने के लिए, खुद रहने के लिए, या रेंट पर देने के लिए। ये दोनों बातें पॉइंट पे हैं। अगर आप रेंट पर देना चाहते हैं तब आप लोन ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर वहीं पर आप रहने के लिए खुद लोन ले रहे हैं घर बनवाने के लिए, तो वो गलत होगा। वो इसलिए कि आपका जो मूलधन रहेगा वो तो रहेगा, उस पर ब्याज बहुत बढ़ेगा। 2-4 साल आप बिना घर के और रह लेंगे चलेगा, लेकिन लोन लेके घर ना बनवाएं। अगर बनवाना है तो उसको रेंट पर दें, तो उससे क्या होगा कि आपकी आमदनी बढ़ेगी दोस्तों, और आप उससे अपने घर को बना लेंगे और अपनी लोन की ईएमआई भी चुका लेंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद समझना होगा कि हमें क्या करना होगा। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते हुए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, उससे आपको समझ में आएगा। अगर बिजनेस चल रहा है, आपका अच्छा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चल रहा है, तो आप नौकरी को छोड़ सकते हैं, साइड में कर सकते हैं। अगर मान लिया अगर नहीं चला बाई चांस, तब आपको वही नौकरी फिर से काम करेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस ही करूंगा, तो फिर से आप ट्राई कीजिए दूसरा वाला बिजनेस जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में कोशिश कीजिए। अगर वही बिजनेस आप करना चाहते हैं, नहीं चल रहा है, लोकेशन सही खोज लीजिए। देखिए, सब कुछ परफेक्ट एक साथ नहीं मिलता है, आपको धीरे धीरे करके परफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन बिजनेस का मतलब है थोड़ा टाइम। एक चीज और है फ्रेंड्स,
बिजनेस को आप अगर टाइम देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बिजनेस आपको टाइम देगा दोस्तों। समझ लीजिए, जब आप बिजनेस करेंगे और आप सफल हो जाएंगे तो वो पैसा जो आपका है बिजनेस का, वो खुद पैसे कमा के देगा। ऐसा बिजनेस का ट्रिक है। और बिजनेस में एक चीज़ खास ये है कि बिजनेस में आप अपने मन के मालिक होते हैं। आप कहीं पे जा सकते हैं, कहीं पे घूम सकते हैं। और नौकरी पे दोस्तों सिर्फ अपने घर वालों के लिए आप जीते हैं, लेकिन बिजनेस पे आप खुद के लिए भी जी सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो बिजनेस करें, नौकरी अगर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बिजनेस करें। अगर नया नया बिजनेस करना चाहते हैं तो घर खेत लोन लेकर बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप नौकरी कर लें थोड़ा सा और पैसे इकट्ठे हो, फिर आप नया बिजनेस स्टार्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।